हाँ, तुम ये समझते रहे कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसमें से बहुत से आमाल से अल्लाह बेखबर है। देखो अल्लाह ताला क्या बोल रहा, तुम ये समझ रहे अल्लाह ताला बेखबर है, यानी अल्लाह तुम्हारे को नहीं देख रहा, अल्लाह तुम्हारा हिसाब नहीं लेता, अल्लाह ताला को नहीं मालूम है तुम जो कर रहे हो छुप छुप के गुनाह, तुम ऐसा समझ रहे क्या, ऐसा गुमान रख रहे क्या। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है वज़ालिकुम ज़न्नुकुमुल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम अर्दाकुम फ़अस्बहतुम मिनल खासिरीन, तुम्हारी इस बदगुमानी ने जो तुमने अपने रब से कर रखी है तुम्हें हिलाक कर डाला। मतलब क्या है, ये भी एक बदगुमानी है कि अल्लाह मुझे नहीं देख रहा, अल्लाह मेरा हिसाब नहीं लेता, अल्लाह ताला मेरे ताल्लुक से सवाल नहीं करने वाला, चलो मुझे पूछने ही वाला कौन है, जो चाहे मैं गुनाह कर लूँ। ये मुशरिकों का अकीदा, मुनाफिकों का अकीदा है। आज भी कई मुसलमान ये समझते अरे चलो जी छोटा गुनाह है ना कर लेंगे, है ना, छोटी सी गलती है ना कर लेंगे, चलो जी किसी का ज़मीन कब्जा कर लिए तो यहाँ कौन पूछने वाला। अल्लाह के ताल्लुक से बदगुमानी के अल्लाह सवाल कहाँ करेंगा भाई। बल्कि मेरे बचपन में मेरे को याद था, क्योंकि बचपन से किताबें पढ़ने का भी शौक़ था, तो मस्जिदों में कौन सी भी उर्दू की किताब रहे, तो क्योंकि मैं बचपन से तेलुगु मीडियम का था, उर्दू मीडियम से भी नहीं था, तो उर्दू सीखता था, जो भी क़यामत का वगैरह कुछ तो भी किताब मस्जिदों में नज़र आई निकालता था, पढ़ता था, कुछ तो भी डाउट रहे। तो हमारे एक इमाम साहब थे, बूढ़े थे, अभी तो मर गए, तो मैं छोटा था, 8th 9th क्लास की बात है शायद, जाके पूछता था मौल साहब ये क्या है, मौल साहब ये क्या है। एक दिन क़यामत के बारे में पूछा, क़यामत के दिन मौल साहब ऐसा तो ये किताब में है ना, कैसा अल्लाह ताला हिसाब लेता होगा, ऐसा बोल के मैं क़यामत के बारे में सवाल करे तो मौल साहब क्या बोले, कहाँ फयाज़ मियाँ क़यामत के दिन करोड़ों के लोग, आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक की सुबह तक करोड़ों के लोग सबको अल्लाह ताला उठाए तो जैसा हम ज़मीन पे चुंटियों को देखते ना, चुंटियाँ सौों के हज़ारों के चुंटियाँ नज़र आ जाते, उसमें अपन कौन सी चुंटी को बोल के देखते, ऐसा चले गए तो हमारे पैरों के नीचे कितने की चुंटियाँ दब के मर जाते। इसी तरह क़यामत के दिन वो चुंटियों की तरह हम उठेंगे, हम किधर जाते कि कहाँ लेता अल्लाह हमारा हिसाब, बोल रहे थे मौल साहब मस्जिद के, हमारा कहाँ हिसाब लेता, कहाँ जाते कि हम लोग इतने करोड़ों के लोगों में कहते। तो आज भी मुसलमान कई बूढ़े यही समझते, जब हम नमाज के बारे में बोलते हैं ना कि अजी बाजी नमाज पढ़ो, अजी रोज़ा रखो भाई, बोले तो अरे जाओ जी तुम्हारा तुम देखो, हमारा हम देख लेते। अरे मरने के बाद अजाब होता जी, खबर में सवाल होता जी, क़यामत के दिन अल्लाह पूछता जी, हाँ हमारा हम देख लेते, जाओ कहाँ उड़ते कहते, कहाँ देखते कहते, कहाँ हिसाब होता कहते। इस तरह का गुमान आज भी मुसलमानों का, आज भी मुसलमानों का ये है, अक्सर मुसलमानों का क़यामत के दिन पे यकीन ही नहीं है। तो अल्लाह ताला इस आयत में क्या बोल रहा कि ये मक्के के मुशरिकों का अकीदा है, क्या अल्लाह के साथ अल्लाह के ताल्लुक से बदगुमानी ये लोग रखते हैं कि अल्लाह हमारे आमाल को नहीं देख रहा। अब जितने भी लोग, थोड़ा गौर करो, चलो वो बूढ़े लोग पुराने लोग वो सब तो छोड़ो, जितना भी आज नौजवानों को हम लोग देख रहे, पढ़े लिखे लोग जितने भी गुनाह कर रहे अपने माँ बाप से छुप के, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, चाहे वो शराब पीने वाले हो, जिना करने वाले हो, पार्कों में घूमने वाले हो, बेपर्दा घूमने वाली बच्चियां हो, गैर मुस्लिमों के साथ भागने वाली हो, क्या उसका गुमान है? उसका गुमान क्या है? ठीक है माँ बाप नहीं देख रहे होंगे, अल्लाह देख रहा, क्या उसको यकीन है? अल्लाह कल क़यामत के दिन सवाल करता बोले सो डर है उसको? अगर डर होता तो वो क्यों भागती? डर होता तो वो क्यों शराब पीता? अल्लाह देख रहा बोले सो यकीन होता तो वो क्यों गुनाह काम करते, क्यों वो ज़िनाकारी बदकारियाँ करते? क्योंकि आज भी मुसलमानों को ये यकीन ही नहीं है कि अल्लाह देख रहा, अल्लाह सवाल करता, ये यकीन है नहीं। ये बदगुमानी है अल्लाह के ताल्लुक से। अल्लाह के साथ कैसा गुमान है तुम्हारा? अल्लाह के ताल्लुक से क्या गुमान रखते हो? अल्लाह ताला क्या खबर में सवाल नहीं करेगा? क्या अल्लाह ताला क़यामत के दिन सवाल नहीं करेगा? क्या हमारे कंधों पे जो 2 फरिश्ते हैं, क्या वो हमारे आमाल नामे आमाल नहीं लिख रहे? क्या गुमान है तुम्हारा? क्या गुमान है? देखो इसी के ताल्लुक से अल्लाह ताला कहता है सूरा साफ़ात आयत नंबर 87 में भी, फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, ज़न बोलते गुमान को, तो ये बतलाओ कि तुमने रब्बुल आलमीन को क्या समझ रखा, क्या गुमान कर रखे तुम रब के बारे में? रब के बारे में हमारा गुमान क्या है? अल्लाह ताला सवाल कर रहा, रब सवाल नहीं करता समझ रहे, रब नहीं देख रहा समझ रहे, रब तुम्हें मौत नहीं देता समझ रहे, रब के फरिश्ते तुम्हारे नामे आमाल नहीं लिख रहे समझ रहे, क्या रब तुम्हारे लिए गुनाह करे तो जहन्नम में नहीं डालता ये समझ रहे, अच्छे काम करे तो जन्नत में नहीं भेजता ये समझ रहे? क्या समझ रहे? तुम्हारा गुमान क्या है? एक मुसलमान का अकीदा कैसा होता? मेरा रब देख रहा,
मेरा रब खबर में भी आज़ाब देगा, मेरा रब क़यामत के दिन भी 5 सवाल करेगा, मेरा रब मैं अच्छा काम करे तो मुझे जन्नत में भेजेगा, मेरा रब अगर मैं गलत काम करे तो मुझे जहन्नम में सज़ा देगा। ये हर मुसलमान का अक़ीदा होना, हर मुसलमान का ये अक़ीदा होना। तो याद रखो मेरी माँ बहनों। अब कुछ हदीसें देखेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, बेशक अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना ये अच्छी इबादत है। अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना ये अच्छी इबादत, बुरा गुमान नहीं रखना अल्लाह ताला के ताल्लुक से, हमेशा अच्छा गुमान रखना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कहता है, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है, क्या है? मेरे बंदे मैं तेरे गुमान के मुताबिक होता हूँ। हाकिम की रिवायत, अल्लाह खुद बोल रहा मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक होता हूँ। एक और हदीस भी देखो, इब्न हिब्बान में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कहता है मेरा बंदा जब अच्छा गुमान मेरे साथ करता है तो वही होगा जो उसने अच्छा गुमान किया, और अगर मेरा बंदा मेरे ताल्लुक से बुरा गुमान करता है तो वही होगा जिसने वो बुरा गुमान किया। अल्लाह के साथ हमारा गुमान कैसा है, हम कैसी सोच रखते हैं अल्लाह ताला के ताल्लुक से, हुस्ने ज़न रखते हैं या सुए ज़न रखते हैं, या अपने आप से सवाल करना। देखो अब मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाता हूँ जो कि हम हमेशा सुनते हैं। सिर्फ वाक़ये को वाक़ये की तरह नहीं सुनना, उसको अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करके देखना। सही बुखारी में ये हदीस मौजूद है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को जिस वादी में छोड़ के आए, उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को और उनकी बीवी, कौन सी बीवी? हाजिरा, हाजिरा अलैहिस्सलाम को छोड़ के आए। वहाँ पर कुछ था खाने के लिए, कुछ आदमी थे, कुछ पानी का इंतज़ाम था, खेत था, कुछ भी नहीं था, बेआबो गया, एक वादी में छोड़ के आए। जब वापस जा रहे थे, इब्राहिम कहाँ जा रहे, हमें छोड़ के, सवाल हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब नहीं दिए, फिर पूछी, जवाब नहीं दिए, फिर पूछी, जवाब नहीं दिए। चौथी मरतबा कहा, क्या अल्लाह ताला का हुक्म है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ अल्लाह का हुक्म है। फ़ौरन हाजिरा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से क्या निकला? जाओ इब्राहिम, अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो हमें कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं, जाओ बेफिक्र होके चले जाओ, अल्लाह पर हमें भरोसा है। तो ये अल्लाह के ताल्लुक से गुमान कैसा था कि ठीक है अगर अल्लाह का हुक्म है तो जाओ बेफिक्र होगी, कोई मसला नहीं, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, ऐसा गुमान हमारा भी होना। और दूसरा वाक़या भी सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके जा रहे थे, एक गार के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों चले गए। उस गार का नाम क्या है जी? गारे सूर। कौन सा? गारे हीरा अलग है, गारे सूर अलग है, याद रख लो। गारे सूर के अंदर दोनों छुपे हुए थे। मक्के के मुशरिक ढूंढते ढूंढते आए और कहाँ तक पहुँचे? उस सूर के ऊपर जो पत्थर था, ये दोनों यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अंदर है, और ऐसा सर उठा के देखे तो ऊपर उन मुशरिकों के पैर भी नजर आ रहे थे। अगर कोई मुशरिक जरा ऐसा अपने पैरों की तरफ देख लेता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेता। ऐसी हालत में भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या बोले? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग हमें देख लेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे डर लग रहा। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? आए अबू बकर, उन दोनों के ताल्लुक से तेरा क्या गुमान है जिनका तीसरा अल्लाह है? उन दोनों के ताल्लुक से क्या गुमान है तेरा जिनका तीसरा अल्लाह है? एक हदीस में है कि हम दोनों नहीं हैं अबू बकर, हमारे साथ तीसरा अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह है। हमारा गुमान ये होना, हम क्या करते, मुसीबतें आई, परेशानियां आई, तकलीफें आई, बीमारियां आई, औलाद नहीं हो रहा, रिश्ता नहीं मिल रहा, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे, कुछ भी हो रहा, तो फौरन क्या समझते, हमारे लिए पूरे दरवाजे बंद हो गए। हम मायूस हो जाते, हम बोलते कि अब हमारे जीने का फ़ायदा ही नहीं रहा, अब हम किसके लिए जीना, हमारी कुछ भी इस ज़िंदगी में क्या है, हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, अब हम जिंदा रह के बेकार है, अब ज़मीन पे हम लोग बोझ है। इस तरह कैसे कैसे ख्यालात दिल में आ जाते, फिर एक ही रास्ता मिल जाता कि चलो ख़ुदकुशी कर लो, मर जाओ। नहीं, ये उन लोगों का गुमान होता है जो अल्लाह के ताल्लुक से बदगुमानी करते हैं। लेकिन एक सच्चा मोमिन, सच्चा मुसलमान अल्लाह के ताल्लुक से गुमान ये करता है कि अरे पूरी दुनिया अगर मेरे लिए दरवाजे बंद कर ले, लेकिन एक दरवाज़ा मेरा हमेशा खुला है, वो अल्लाह ताला का। अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता, अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। ये गुमान हमारा होना, अल्लाह के लिए गौर करो तो हमारा गुमान कैसा है। फिर उसके बाद देखिए, किसी का इंतकाल भी हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते, अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो गया
या किसी के बच्चे का इंतकाल हो गया, किसी के अगर नौजवान बेटे का भाई का इंतकाल हो गया, फ़ौरन वहाँ पर लोग अरे देखो भाई इसके शोहर का इंतकाल हो गया। अब जिसके शोहर का इंतकाल हो गया वो भी बोलती है अब मुझे कौन पालेगा, मेरे बच्चों को कौन पालेगा। दूसरे लोग भी बोलते हैं अरे छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, इन बच्चों का क्या होगा। क्या आज तक जिनके शोहर का इंतकाल हुआ, जिन बच्चों के बाप का इंतकाल हुआ, क्या वो ज़िंदा नहीं रहे? क्या उनका रिज़्क़ उनको नहीं मिल रहा है? अल्लाह ताला इंतज़ाम करने वाला। हम बोलते कि हम खिलाते, हम पिलाते, हम नहीं, अल्लाह ताला इंतज़ाम करता, कहीं से भी करता। तो हम लोग क्या है इस तरह के कुफरिया जुमले निकालते। और अगर बच्चा बीमार पैदा हुआ, किसी का पैदाइशी, कई लोग क्या है दिमागी तौर पर कमज़ोर हो जाते, अरे ऐसा बच्चा पैदा हो गया भाई, अब इसका देखभाल कौन करेंगे। फिर इस तरह किसी को शादी के रिश्ते नहीं मिल रहे, या फिर शादी का रिश्ता जहाँ चाह रहे वहाँ नहीं हो रहे, या फिर किसी का तलाक हो जाता है और किसी की कोई चीज़ छिन जाती है, नहीं मिलती है, गुम हो जाती है, किसी का जॉब ख़त्म हो जाता है। वैसे हालात में हम लोग यही सोचते अब क्या करें हम, अब यही सब कुछ था, अब ये ख़त्म हो गया तो अब हम क्या करें। अच्छा, और एक बात यहाँ याद आई तो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, एक बड़ी अहम बात। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले हमको अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में चल के हमको एहसास होता है कि चलो भाई वो हमारे लिए अच्छी नहीं थी। कई लोग सोचते हैं अपने ख़ास तौर से रिश्तों के वक्त, मेरी बच्ची का रिश्ता फ़लाँ घर में हो जाता तो अच्छा था। बहुत कोशिशें कर लेते वो रिश्ता होता नहीं। जब शिकवे शिकायतें कर लेते, अरे ऐसा होगा वैसा होगा, इनो करने से ऐसा हुआ, उनो करने से वैसा हुआ। लेकिन एक ज़माना, एक अरसा गुजरने के बाद, 5-10 साल के बाद, अब जिस घर में तुम देना चाह रहे थे उस घर में अगर वो लड़का आगे चल के अगर बुरा निकला, या उसकी सास उस लड़के की माँ बुरी निकली, या कुछ तो भी गड़बड़ निकला, तो बाद में मालूम होता अच्छा हुआ जी उनके घर में नहीं देना, अच्छा हुआ। ये एहसास होता बाद में। बल्कि कई अपने खुद के काम, रिश्ते तो छोड़ो, कई अपने काम जो हमको पहले अच्छे लगते थे, एक 5-10 साल गुजरने के बाद उन कामों के बारे में सोचे तो आपने कुछ शर्म आती, वाह कैसी सोची थी मैं, कैसा सोचा था मैं, वो नहीं करना अच्छा हुआ देखो, वहाँ नहीं जाना अच्छा हुआ देखो, वो नहीं बोलना अच्छा हुआ, वो नहीं मिलना अच्छा हुआ देखो। कुछ चीज़ें मिलना बल्कि हम ख्वाहिश करते, लेकिन वो चीज़ उस वक्त नहीं मिलती, बाद में मालूम होता कि वो चीज़ मुझे नहीं मिले तो अच्छी थी, अच्छा हुआ नहीं मिलना। क्योंकि हमको नहीं मालूम, अल्लाह को मालूम है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, अल्लाह को मालूम है। जैसा कि ये मिसाल भी मैं हमेशा देता हूँ, आप भी हमेशा याद रखना, हम जो चाहते ना कि हमारे को अब ये मिलना, ये होना, ये बीमारी अब बीच ख़त्म होना, ये पैसे अब बीच मिलना, ये जो सोचते ना अब बीच मेरे को होना, वो नहीं मिलने पर जब हम नाराज़ होते ना, ये मिसाल याद रख लेना। एक बच्चा जब सर्दी और बुखार में होता है, अगर आइसक्रीम वाला सामने से गुजरता है तो बच्चा फिर भी ज़िद करता है वो चीज़ खाने के लिए, वो चीज़ उसको मिलना। जब माँ बाप उसे ख़रीद के नहीं देते तो बच्चे को बहुत तकलीफ़ होती, नाराज़ होता बच्चा, नहीं मेरे को मिलना था, मेरे को होना था, हमारे अम्मी नहीं दिलाए, हमारे अब्बा नहीं दिलाए। बल्कि गाड़ियाँ ख़रीद के देने के बारे में, मोबाइल ख़रीद के देने के बारे में बच्चे जब ज़िद करते हैं, माँ बाप नहीं दिलाते। माँ बाप के ताल्लुक़ से बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, मेरे अम्मी ऐसे है, मेरे अब्बा ऐसे है, ऐसे माँ बाप से तो, बल्कि कई बच्चे तो गुस्सा करते, गालियाँ दे देते। कई को तो भी है कि ऐसे माँ बाप, मेरे दोस्त के देखो उन्होंने ये दिलाए वो दिलाए, लेकिन क्यों नहीं दिलाए, इसके पीछे रीज़न जो मालूम होता है वो माँ बाप को मालूम होता है, बच्चों को नहीं मालूम होता। बच्चा बुखार से है, उसके लिए आइसक्रीम अब दिलाना उसके लिए और ज़्यादा नुकसान है, इसलिए बच्चे नहीं दिलाए। तो उस वक़्त वो चीज़ मिलना हमारे लिए अच्छा नहीं है, अल्लाह को मालूम था, इसलिए उस वक़्त अल्लाह ताला वो चीज़ नहीं दिया।